Assalamu alaikum, everyone. How are you? Walaikum salam, sir. Am I Good, sir. audible How are you? there? Am I audible to there? Yes, sir. Yes, sir. Naila, Jabeen, Mustafa, Safia. Hello. Let's start the class. अस्सलाम वालेकुम सर। Amazon Elastic Compute Cloud. Link मिला? ठीक है। लिंक दिया, चेक करो। उस पर क्लिक करके कनेक्ट करवा। कनेक्ट करके स्टार्ट कर दो। Awesome call. Recording stop. Awesome. Hi. Assalamu alaikum. Am I audible there, everyone? यस सर। Walaikum salam. Yes, sir. Good. कल क्या किए थे हम? लास्ट क्लास जो किए थे हम, इंस्टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ था EC2 के बारे में, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया हुआ, और हम लॉन्च किए एक मशीन। लॉन्च करने के बाद बेसिक समरी देखिए, व्हाट इज समरी। इसके बाद इंस्टेंस स्टेट क्या होता देखिए, एक्शन में क्या होता है। इंस्टेंस स्टेट में क्या होता है? स्टॉप, रीस्टार्ट, स्टॉप, डिलीट, टर्मिनेट वगैरह जो भी करना है स्टेट्स में होता है। और एक्शन में क्या होता है? आपको मॉडिफिकेशन करना है, मतलब आपका अपग्रेड करना है मशीन। इंस्टेंस सेटिंग में चले जाएंगे तो अपग्रेड कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप बता रहा हूँ, मतलब इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो सेलेक्ट किए थे हम, और कुछ रैम और CPU बढ़ाना चाह रहे हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। उसका शटडाउन बिहेवियर, टर्मिनेट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। यूज़र डेटा जब डालें हम, फिर अगर चेंज करना चाह रहे हैं यूज़र डेटा को, फिर चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब इंस्टेंस सेटिंग्स की जो है ना चेंजेस हम कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो VPC सबनेट्स वगैरह लिए उसके बेस पर हम चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफाइन किए हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इमेज और टेम्पलेट बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं, सब एक्शन में। तो इमेज और टेम्पलेट हम दिखेंगे, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर जब बनाते हैं हम जब दिखेंगे सब, ठीक है। मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग जो है, आपको अगर समझे कि लॉक सही है, ये मशीन के लॉक सही है जहाँ पर आपको अमेज़ॉन के पास चल रहा है, तो उसके लॉक सही है। तो अगर यहाँ पर ट्रबल शूटिंग के लिए बताया गया कि भाई क्या क्या बैकग्राउंड बूटिंग प्रोसेस हुआ है, ये मालूम हो जाएगा। मैंने डिटेल मॉनिटरिंग, क्लाउड वॉच, ये तकरीबन लॉक ट्रबल शूटिंग के लिए जो है ना आपको बैकग्राउंड स्क्रीन पे जो है ना बूटिंग कैसे हुआ प्रोसेस, क्या प्रॉब्लम आ गया। सर आपका साउंड ब्रेक हो रहा है सर ज़्यादा।
आवाज सही नहीं है सर। सबके लिए ब्रेक हो रहा है, आपके लिए ब्रेक हो रहा है। देखिए नैला और सफिया, It's breaking, sir. क्लियर सर। सफिया को क्लियर है। देखिए नैला, आप साथ दे रहे हैं? देखिए एक बार चेक करिए, लॉग आउट करके लॉग ऑन करिए। सफिया आपको क्लियर है बराबर? यस सर, इट्स क्लियर। ठीक है। नैला ऑफ लॉग आउट करके लॉग इन करिए फिर से, अगर नहीं आया तो बस। क्लियर नाउ मुस्तफा? हाँ यस सर, थोड़ा बट अभी वो हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। मगर इंटरनेट का जो इशू है ना, अगर यहाँ से होता तो पूरों के लिए सेम ऑप्शन आता था। चेक करिए एक बार। फाइन, आज का जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टाइम हम किए थे EC2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन किए थे, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई सर। अभी हम करेंगे लिनक्स एंड विंडोज वेब होस्टिंग कैसे करेंगे। ये हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट है। लिनक्स और विंडोज़ पे एक वेबसाइट होस्टिंग कैसे करना है। वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट होती है। देखिए वेबसाइट के बारे में मालूम कर लीजिए आप। वेबसाइट कैन बी ए स्टैटिक वेबसाइट और इट कैन बी ए डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट में जो है ना, इनपुट आउटपुट होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, पेमेंट गेटवे होता है, आपको लॉगिन होता है, सर्च इंजन होता है। ये जो ना वेबसाइटों में जो भी आपको ये ऑप्शन रहेंगे, इसका मतलब वो डायनामिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट में आपको आउटपुट नहीं होता है और इनपुट भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, कंटेंट स्टैटिक होते हैं। वीडियोस है, फोटोज है, कंटेंट्स है, खाली आपको दिखते हैं, आप क्लिक क्लिक करके आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटी इन स्टैटिक वेबसाइट। जैसे कि एक स्कूल वेबसाइट है जिसमें जो ना आपको बच्चों की फ़ोटोज़ है, एनुअल डे की फ़ोटो है या वीडियोस है, या आपको जो है ना अबाउट अस है, कंटेंट्स है, टीचर के प्रोफाइल्स है, राइट, और स्कूल की जो है ना कोई लाइब्रेरी की फ़ोटोज़ है, या तो कोई जो है ना आपके नॉर्मली बोल सकते हैं साइंस लैब्स है। तो ये सारे से क्या है, स्टैटिक कंटेंट्स है, ऑडियो वीडियो फोटोज़ कंटेंट, स्टैटिक कंटेंट्स। अगर कोई वेबसाइट में जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपको यूट्यूब है, ये सारे क्या है, डायनेमिक एप्लीकेशंस है। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मीशो है, दिस ऑल आर व्हाट, डायनेमिक एप्लीकेशन। अभी हम जो देख रहे हैं लाइनक्स एंड विंडोज़ पे वेब होस्टिंग जो कर रहे हैं हम, दैट्स गोना बी ए व्हाट, स्टैटिक वेबसाइट कर रहे हैं। स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड। डायनेमिक वेबसाइट के लिए क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट बिल्ड विथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी। फ्रंट एंड बैक एंड का मतलब क्या है, होस्टिंग का मतलब क्या है, कोई चीज़ जैसे कि अब नॉर्मली लिनक्स एंड विंडोज वेब होस्टिंग बोला, तो वेबसाइट को होस्ट कर रहा हूँ। होस्ट का मतलब क्या है, कोई डेवलप कर चुके हैं, अब मैं इसको सर्वर पर रख के चलाना चाह रहा हूँ, तब सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, हमारे को रिलीज़ करना है मार्केट में, तो एक सर्वर चाहिए, फिर उसके पास जो होस्टिंग करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए वो इंस्टॉल करना है, फिर आपका जो एप्लीकेशन का कोड है वो आपको होस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। अब यहाँ पर हम मालूम हुआ कि स्टैटिक एंड डायनामिक हम जो कर रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कैसे करना चाहिए लिनक्स में, देखिए सिंपल सिंपल है। आपको लिनक्स रेड हैट हो सकता है, AWS हो सकता है, उबंटू हो सकता है, राइट,
CentOS हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। यहाँ पर हम लिनक्स पे कैसे करते हैं होस्टिंग। अगर इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू होस्ट ए वेबसाइट ऑन लिनक्स, तो क्या बोलेंगे? सिंपल, लॉन्च लिनक्स विथ योर डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जो था ना आपका EC2 टाइप जो था, इंस्टेंस टाइप जो था, वो लेना है आपको। और उसके बाद क्या करते हैं? इंस्टॉल वेब सर्वर पैकेजेस, जैसे कि Nginx और HTTPD। Nginx एक कॉमन पैकेज है। पैकेज का मतलब एक फीचर है लिनक्स के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद लिनक्स बिहेव करेगा, इट एक्ट एज ए व्हाट, वेब सर्वर। HTTPD भी कर सकते हैं, बट मोर फीचर्स एंड बेनिफिट्स किसमें है? Nginx। बहुत सारे एप्लीकेशन Nginx वेब सर्वर पे रन होते हैं। Nginx ये इंस्टॉल करना है, स्टार्ट करना है, एनेबल करना है Nginx सर्विस को। देन आपका डिप्लॉय करना है कोड, राइट, डिप्लॉय, और डिप्लॉय ऐप कोड। आपका जो स्टैटिक कोड है, जो आपके HTML और आपके जो है ना जावास्क्रिप्ट फाइल, बूटस्ट्रैप, jQuery या इमेजेस, वीडियोस, स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक वेबसाइट में जो होती है, स्टैटिक एप्लीकेशन में क्या HTML फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, jQuery होती है, इमेज, वीडियोस, सारी चीज़ें जो है बंडल करके आपको दिया जाता है डिज़ाइन करने के बाद। वेब डेवलपर देंगे आपको, तो आप क्या करेंगे? उसको, आपका काम है उसको Nginx पे रन करना है। तो कहाँ पर करना है? onto var www HTML, ये डायरेक्टरी है, होस्टिंग डायरेक्टरी बोलते हैं। Nginx ये HTTPD इंस्टॉल करने के बाद आपको ये डायरेक्टरी मिल जाएगी। इसमें आपको आपके कंटेंट्स यहाँ पर डिप्लॉय करना है। जब यहाँ पर डिप्लॉय कर चुके हैं आप, तो समझो कि आपका वेबसाइट रेडी है। इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स। कितने स्टेप्स है कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स में आपकी होस्टिंग हो जाएगी। एक, then do what? Then allow or add rules. Add rules into what? सिक्योरिटी ग्रुप में add rules कर दीजिए HTTP। बेसिकली वेबसाइट HTTP से एक्सेस होगी। अगर सिक्योर करना है तो आपको फिर SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम HTTPS कॉन्फ़िगर बाद में करेंगे, पहले HTTP पे एक्सेस करेंगे। allow, then what? Test it. Access website, access website page via browser. By using what? Instance public IP. ये रहे आपके स्टेप्स, प्रोसीजर, ऐसे काम करना है। इंटरव्यू में अगर पूछ रहे हो तो इस तरीके से बोलना है। So we have to go for what? Launch Linux with your desired configuration, install the web server packages like Nginx or HTTPD, start or enable Nginx service, deploy application code like something this onto var www HTML, directory specific होना चाहिए। Then add rule in security group, instance का security group में rule क्या add करना है? HTTP होना चाहिए, or else it will not serve the website to the customers. पब्लिक IP से एक्सेस करना है, इनिशियली पब्लिक IP से, बट रियल टाइम में इट नीड्स कस्टम डोमेन नेम। हम उसको एक प्रोजेक्ट में देखेंगे, SSL सर्टिफिकेट, कस्टम डोमेन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, रियल टाइम देखेंगे। पहली बार देख रहे हैं, इसलिए तो हम डायरेक्टली ये काम करेंगे।
इसका एक डायग्राम डालना है आपको। Can I go for the diagram? हर चीज़ डायग्राम से सीखो, क्योंकि आपका काम ही क्या है, क्लाउड आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो हमेशा डायग्राम से सीखना है। ये आपका लिनक्स सर्वर है जो आप लॉन्च किए हैं। लिनक्स AWS समझिए, इसके ऊपर टॉप पे क्या इंस्टॉल करें आप, nginx और HTTPD, ये चॉइस है आप। इसके बाद इसके अंदर क्या डालें, /var/www HTML में आपके कंटेंट स्टोर कर दिए। अब ये हो गया पॉइंट आपका, ये आपकी वेब सर्वर बन गया है। ये क्या बन गया है, वेब सर्वर, लिनक्स वेब सर्वर बन गया। अब लिनक्स रेडी है वेबसाइट को सर्व करने के लिए कस्टमर। तो क्या करना है आपको, इसका जो पब्लिक IP एड्रेस रहेगा, समझिए पब्लिक IP एड्रेस है आप, ये आपको आपके ब्राउज़र पे मारना है। यहाँ पर आपका मशीन के पास पहले क्या रहेगा, सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या अलॉट करना चाहिए फायरवॉल में, अलाउ HTTP। ये प्रोटोकॉल अलाउ करेंगे तो आपका ब्राउज़र रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब पैकेट ड्रॉप हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी इंटरनेट के थ्रू, और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउ होगा और nginx से रिक्वेस्ट जाएगी। nginx क्या करेगा, आपको जो भी यहाँ पर कंटेंट है वो दे देगा। हम यहाँ पर बैठे एज ए क्लाउड इंजीनियर, हमारा काम क्या है, होस्टिंग करना। ये हमारा डेवऑप्स डेवलपर इंजीनियर डेवलपर्स है। डेवलपर समझिए डिज़ाइनर है, आपका स्टैटिक वेबसाइट्स बना के दे दिया आपको। तो स्टैटिक वेबसाइट हम क्या करना है, इनके पास से हम लेना, फिर हमारा काम क्या है, होस्टिंग करना। ये क्लाउड इंजीनियर, ये क्लाइंट है, ये आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, वेबसाइट को टेस्ट करेगा कि बराबर है नहीं, अप्रूवल के लिए, रिव्यू के लिए देंगे। पहली वेबसाइट होस्टिंग करते ही कस्टमर दिखेगा कि यस बराबर चल रही नहीं चल, ओके बोलने के बाद ही आपको साइट जो है ना फिर एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर आपके कंटेंट में सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होना चाहिए क्या, index.html। index.html जो है ना डेवलपर से मिल जाती है आपको, जिसको हम बोलेंगे होम पेज, राइट, और इंडेक्स फाइल, होम पेज और इंडेक्स। ये फाइल होना चाहिए आपके डेवलपर से मिल जाती है आपको। तो जब आप जब लोड करेंगे इसको, ये डायग्राम डाल लीजिएगा। फाइन, अब हम देखेंगे इसको सीधा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वेबसाइट होस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स रखे हैं, वो टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे।
ये डायग्राम समझना है कैसे काम हो रहा है, ये हमारा काम है, मतलब ये हमारा एरिया है, ये आउटसाइड है, क्लाइंट एक्सटर्नल। Done? I'm going with the practicals, please. Go ahead quickly. Sophia, Naila, Mustafa, everyone done? Yes, sir. Done, sir. Done. Understand Yes, everything sir. through diagram as a architect engineer. Yes, sir. अब देखिए अब यहाँ पर हम लॉन्च कर चुके हैं एक मशीन, लिनक्स मशीन है, उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। लॉन्च करने के बाद हमारा पहला काम क्या है, अभी स्टेप बताया था मैं आपको। आफ्टर लॉन्चिंग विद द डिजायर कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू इंस्टॉल व्हाट, nginx और httpd। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली ब्राउज़र से ही कनेक्ट करेंगे। देखिए ब्राउज़र पे ही कनेक्ट हो रहा है, तो हम रिक्वेस्ट भेज दिए अमेज़ॉन को, प्लीज़ कनेक्ट दिस सर्वर। तो अमेज़ॉन आपको जो है ना सर्वर कनेक्ट करके आपको लिनक्स कनेक्ट करके दे देगा आपको। यहाँ पर क्या करना है आपको, sudo yum install httpd। अगर समझेगा httpd डाल रहा हूँ, मैंने बोला कि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, नथिंग टू इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल राइट। तो हम क्या करेंगे, sudo systemctl स्टेटस देख लेंगे httpd का। अगर हम देख रहे हैं उसका स्टेटस रनिंग बता रहा है तो इसका मतलब स्टार्ट एनेबल करने की ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू में सवाल होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एनेबल। systemctl स्टार्ट httpd, स्टार्ट का मतलब सर्विस को स्टार्ट करना। सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो चुका है और जब तक काम नहीं करेगा जब तक स्टार्ट नहीं हुई सर्विस की, ठीक है। जैसे कि हम बल्ब लगा दिए पर स्विच ऑन नहीं किया, स्विच ऑन करो तो बल्ब जलेगा, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब स्विच ऑन, मतलब सॉफ्टवेयर को जो ना इंस्टॉल कर दिए और उसको रन करने के लिए स्विच ऑन करना। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी हम सॉफ्टवेयर सर्विस स्टार्ट कर दिए है, अगर मैं कभी मेरे सर्वर को रीबूट किया, रीस्टार्ट किया मैं, तो फिर से जो ना क्या होती है, सर्विस स्टॉप हो जाती है, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो एनेबल करने से क्या होता है, whenever you reboot your computer automatically the service will get again start, so you have to क्या करना है, you have to do start enable, sudo systemctl start httpd, then आपको enable करना, enable and start। So you have to perform what, sudo yum install httpd systemctl start httpd system enable system httpd। लिख लीजिए, कमांड्स लिख लीजिए आप। पहले sudo yum install httpd, ऑलरेडी हम लिनक्स कर चुके हैं, आपको पता है लिनक्स में कमांड कैसे मारते हैं। हमारी कंपनी वाले बोले कि भाई वेबसाइट जो है ना एक हमारी वेबसाइट पे है, मतलब ऑनलाइन है, उसे डाउनलोड कर लो बोल के। तो समझे कि एक वेबसाइट ले रहा हूँ freecss.com बोल के, इसके ऊपर वेबसाइट बहुत सारे है ऑलरेडी, टेम्पलेट बने हुए हैं। तो समझे कि वेबसाइट ले रहा हूँ मैं और डाउनलोड का बटन दिया, डाउनलोड पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रेस नहीं करता मैं, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पर जाता हूँ wget मैंने स्को मारेंगे, मारे क्या बोलेंगे, कहाँ पर ना आपको डाउनलोड कहाँ होना चाहिए, उस लोकेशन पे वार www, मतलब जब डाउनलोड होगा wget कमांड से तो ये लोकेशन में नहीं होना मेरे, ये अलग लोकेशन में होना।
ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, खाली हम सिर्फ यूआरएल देंगे हम उसको। यूआरएल से जब इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर रहा हूँ तो डाउनलोड होगी फाइल का नाम क्या रहता है, newgym.zip। कैसे मालूम करें, एलएस मारे तो मालूम होता कि भाई डाउनलोड हुई नहीं, न्यू जिप बोल के दिया ना। तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, अनजिप स्टेप ले लीजिए पहले। सिस्टम सीरियल के बाद क्या करना है, डुप्लीकेट एंड यूआरएल, डुप्लीकेट यहाँ देखिए, डुप्लीकेट उसका यूआरएल जो भी आपका कंपनी में एड्रेस दिया आपको वो यूआरएल देना है। फिर अनजिप करिए और जो भी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है, जो भी फाइल आपको डाउनलोड हुई है उसको जिप कर देना। जवान हो गया, देखिए अनजिप। उसके बाद क्या करना है, ये फाइल को कहाँ पर कॉपी करना है अपने को, सीपी कौन सी फाइल, अभी जो अनजिप करें ना, क्या फाइल का नाम आ गया देखिए, newgym.html, sudo cp newgym.html। ये डायरेक्टरी हम क्या बोल रहे हैं, ये डायरेक्टरी के जितने भी कंटेंट से कॉपी कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। तो हम डाउनलोड करने के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन स्टोर कर रहे हैं। पहले तो उसको जो डाउनलोड करते हैं जिप में आती है, उसको अनजिप कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, स्टेप लिख रहे हैं ना, कमांड लिख रहे हैं ना आप लोग। अब मैं ये मारते क्या हो गया आपको, तो नहीं बोल रहा कि भाई ये जो डायरेक्टरी है आपको पूरी कॉपी नहीं हो सकती। हम क्या करें, रिकर्सिव मोड में जाएंगे, यहाँ पर -r बोलेंगे, -r करने से क्या होता है, रिकर्सिव मोड मतलब फाइल डायरेक्टरी पूरा कॉपी हो जाता है। आर का मतलब क्या है, रिकर्सिव मोड। वहाँ पर ओमिटिंग बता रहा था, ओमिटिंग का मतलब छोड़ दे रहा हूँ, बल्कि डायरेक्टरी भी है उसमें छोड़ दे रहा हूँ मैं, बल्कि बता। हम क्या करें, इसको आर दिए सर, सीपी कमांड के बाद क्या करें, आर। अब यहाँ जाएंगे हम, कहाँ पर, वार www.html जाके कंफर्म कर लेंगे कि फाइल कॉपी हुए नहीं हुए। तो हो गया, देखिए फाइल, ब्लॉग, अबाउट, क्लास, कंटैक्ट, css, इमेजेस, index.html, जावास्क्रिप्ट, ये पूरे कॉपी हो गए ना, राइट। अब मैं जाके इसको कॉपी कर लेना है पब्लिक आई। ब्राउज़र पर जाके अगर मैं इंटर मारा तो क्या होना चाहिए, लिनक्स को रिक्वेस्ट जाती है, सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर HTTP आता है, उसके बाद जाके वेबसाइट आ जाती है। क्या वेबसाइट आ गई ना। अब वर्ल्ड वाइड में आप लोग ये जो IP एड्रेस दिया मैं आपको, उससे एक्सेस कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप एक्सेस करके देख लो, आर इन योर वेबसाइट, एवरीवन कैन डू दैट। ये वेबसाइट आ चुकी है, अपन चेक करना कि पूरे पेजेस काम कर रहे नहीं कर रहे। हमारी वेबसाइट आप चेक करें, IP दिया हमें, इसमें चेक बॉक्स, प्लीज चेक आउट एंड कंफर्म मी। नौ बजे तक ना उसके बाद क्या करना है अपने को, विंडोज वेब होस्टिंग करना है। क्या करते हैं उसके लिए, विंडोज पे करें ना, लॉन्च व्हाट, विंडोज विथ डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन,
इंस्टॉल IIS मैनेजर फीचर। हम जो है लिनक्स पे इंजनेक्स या एचटीडी बोले, हमारे विंडोज़ पे क्या हो, सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा आपको, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये बना देगा कि आपके विंडोज़ को वेब सर्वर बना देगा। इंस्टॉल IIS MJ फीचर टू मेक विंडोज एज वर्ड। इसका क्या करना है, कॉपी सोर्स कोड आपको कहाँ पर रखना है, C drive / inet pub www root, इसमें लाके कॉपी कर देना है। लिनक्स में क्या करें, var www html, इसका लोकेशन लगता है, इसका लोकेशन लगता है, इसका लोकेशन क्या है, C ड्राइव में inet pub www root में ले आके आप रख देना है। क्या करना है, टेस्ट, देखिए टेस्ट विद व्हाट, इंस्टेंस पब्लिक आईपी, टेस्ट विद व्हाट, इंस्टेंस पब्लिक आईपी, टेस्ट विद व्हाट, इंस्टेंस पब्लिक आईपी एड्रेस, इंस्टेंस पब्लिक आईपी एड्रेस। ये क्या आवाज कर रहे थे अपन वैसे ही जो हम अरे कुछ सुने नहीं आ रहा। ब्राउज़र पे जाके इंस्टेंस का पब्लिक आईपी टाइप आप पेस्ट कर दीजिए, यू विल एक्सेस योर वेबसाइट। टेम्पलेट सेम हो सकता है, टेम्पलेट सेम हो सकता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया ना, तो कॉस्ट की क्या पड़ती, किसकी पड़ती कॉस्ट, क्या कॉस्ट पड़ता है, लिनक्स सस्ती पड़ती है, विंडोज महंगा पड़ता है। विंडोज इंस्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली देन लिनक्स। The best way to save the cost of your company is what? To go for Linux hosting, faster and even costs less. Remember this point, Linux is faster and a cost-saving option for you to host a website. If your website is basically developed in .NET, then it will be the choice of Windows hosting, or else all applications should be mostly go for what? Linux. तो इसको भी हम करके देख लेंगे, लिख लिया आप लोग। अब क्या करना है, लॉन्च क्या करना है मेरे को, विंडोज लॉन्च करना है ना। इंस्टेंस पे जा रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिए, प्लीज चेक आउट हियर, लॉन्च इंस्टेंस, स्टेप लिखिए। विंडोज होस्टिंग के लिए क्या करें, स्टेप लिखना जरूरी है। इंस्टेंस EC2 पे जाना है, लॉन्च इंस्टेंस बोलना है, और यहाँ पर आप देना है विंडोज वेब सर्वर। उसके बाद हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, क्या चाहिए, विंडोज चाहिए। EMI जो है विंडोज सेलेक्ट कर लेना है, 2025 सर्वर लेटेस्ट वर्जन, T2 माइक्रो, कीपेयर जो ना मुझे नहीं चाहिए, क्या करता हूँ मैं, विदाउट कीपेयर बोल, विदाउट कीपेयर। नेटवर्क सबनेट डिफॉल्ट, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना है, बाय डिफॉल्ट RDP प्रोटोकॉल एनेबल रहता है। RDP का मतलब क्या है, रिमोट एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल। विंडोज में अगर रिमोटली विंडोज को कनेक्ट करना तो क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, RDP। अगर रिमोट लाइन कनेक्ट करना चाह रहे तो क्या करते हैं, SSH। ज़्यादा की पॉइंट, so you have to enable HTTP as well as RDP. Scroll here,
गया लॉन्च। अब वेट करना है 2x2 चेक करने का। विंडोज कनेक्ट नहीं होता है अगर 2x2 का नहीं आता, नेशन आना चाहिए। आ गया ना विंडोज सर्वर कनेक्ट बोलेंगे, चेक नहीं है ले लिए कनेक्ट, RDP बोलिए। और जब प्राइवेट की बना है अपन वो डाउनलोड यहाँ पर जो ना अगर हम देना चाह रहे हैं तो हम पासवर्ड को वो कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट हम दिए नहीं ना। क्या नहीं दिया, कीपर ने दिया, तो कीपर ने तो कनेक्ट नहीं कर सकते। कीपर से कनेक्ट करना है तो फिर उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट। हम क्या करेंगे, इंस्टेंस को सीधा जाएंगे डायरेक्टली, क्या करेंगे और एक इंस्टेंस लॉन्च करो जिसके नाम के रखिए वेब सर्वर। विन वेब सर्वर दे रहा हूँ मैं। ऑपरेशन क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, विंडोज। कीपर क्या देंगे अपन, की क्रिएट। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, नीचे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करूँगा, SVPN कीपर you cannot define directly। नहीं जी थे नो कीपर बोले थे, अब नो कीपर बोले थे, अब कीपर लिए अपन। कीपर क्यों लिए अपन, अगर विंडोज से कनेक्ट होना है तो क्या करना जरूरी है, विंडोज से कनेक्ट होना है तो कीपर होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लॉन्च हो गया ना, इंस्टेंस में चले गए, क्या नाम से रखिए उसका नाम, विन रखिए, राइट, विन वेब सर्वर है ना, उसको कनेक्ट करेंगे। RDP क्लाइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, स्टेप यहाँ पर लॉन्च करना है, सेलेक्ट करना है, कनेक्ट बोलना है। कनेक्ट बोलने के बाद आपको ऑप्शन क्या आएगा, RDP क्लाइंट। ये फाइल डाउनलोड करना है, RDP की फाइल जो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल आती है फीचर। इसके बाद इसका यूजरनेम क्या है बाय डिफॉल्ट, विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर। देख लो, विंडोज का यूजरनेम क्या है बाय डिफॉल्ट, एडमिनिस्ट्रेटर। गेट पासवर्ड बनना है, अभी थोड़ा वेट करना है क्योंकि विंडोज का कंप्लीट स्टार्ट होना जरूरी है। तो देखो बता रहा है प्लीज वेट एटलीस्ट 4 मिनट्स आफ्टर लॉन्चिंग द इंस्टेंस। 2x2 चेक बताना जरूरी है, लेकिन 2x2 होना जरूरी है क्योंकि लिनक्स में क्या था, 2x2 का शर्त नहीं था, 2x2 का शर्त नहीं था। इफ 2x2 इज नॉट even started, there is no problem, it is running, then I can easily connect my Linux। but Windows से कनेक्ट होने के लिए 2x2 डायग्नोस्टिक पास होना जरूरी है। जो हमारी कीपैड है, विंडोज जो ना कीपैड पे कनेक्ट नहीं करता, पासवर्ड पे कनेक्ट करता, तो हम क्या करना, कीपैड को डिक्रिप्ट कर लेना। कीपैड क्या करना है, डिक्रिप्ट। तो ये ऑप्शन में हम गेट विंडोज पासवर्ड इसलिए है कि ताकि मैं इसको जो ना, जो अमेजोन आपको फाइल दिया है, कीपैड की फाइल दिया है, उसको डिक्रिप्ट कर लेना।
रिफ्रेश कर रहा हूँ। बता रहा ना क्या है, अपने नाम क्या है उसका, वेब की दिया ना, और इसका अपलोड कर देना है। कौन सी की अभी जो हम डाउनलोड करें ना, वेब की बोल के देना ना, अपलोड कर देना इसको। अपलोड करें क्या बोलना है, डिक्रिप्ट करते कि एक पासवर्ड जनरेट कर दिया अमेजॉन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, 08 समथिंग 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 दिया, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड राइट, डिक्रिप्ट कर दिया। ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मेरे को विंडोज कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के लिए जो डाउनलोड किया ना फाइल, अपन पहले क्या नाम से करे थे अपन, RDP फाइल, वो की कर, ये जो फाइल डाउनलोड करे अपन, डाउनलोड बटन दिखाना ऊपर डेस्कटॉप फाइल में। अब ये जो है आपका जो फाइल है, आपके कोलीग को दे देंगे, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर को दे देंगे फाइल। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, कनेक्ट। तो फाइल के जरिए आप कनेक्ट हो रहा है, और पासवर्ड पूछता आप, तो पासवर्ड कॉपी करे जाना अपन, पेस्ट कर दो। इस तरीके से लिनक्स और विंडोज में डिफरेंस है कनेक्टिविटी में। लॉन्च करने में प्रॉब्लम नहीं है, फाइल लॉन्च में क्या होता है, सिर्फ आपको AMI चेंज होता है, आपके की पेयर, इंस्टेंस टाइप, और आपके क्या है VPC सेम है। अब कनेक्ट करते वक्त भी चेंज है ना ऑप्शन, कनेक्ट करते वक्त क्या करना पड़ता है, RDP का डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्राइवेट की को जो है ना डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, जब जाके आप पासवर्ड जो है ना। अभी हम किसको कनेक्ट करते देखिए, स्क्रीन बताने वाला है विंडोज मशीन। विंडोज मशीन का नाम हो रहा है मेरा, नॉर्थ वर्जीनिया का लॉन्च वहीं किया ना। हाँ। अब क्या करना है, अपने विंडोज लॉन्च कर दिए, कनेक्ट कर दिए, होस्ट क्यों? नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करना है, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। IIS विंडोज पे इंस्टॉल करने के बाद विंडोज विल एक्ट एज ए व्हाट, वेब सर्वर। वेट करिए, क्योंकि अपने पास जो है फ्री टायर में 1 GB रैम भी है ना, विंडोज के लिए बहुत कम बढ़िया थी 1 GB। लिनक्स 1 GB पे बहुत अच्छा चलता है, इसलिए क्या है ज़्यादा लिनक्स प्रेफर करते हैं। तो कॉस्टिंग ना बढ़ जाती, रैम CPU में कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब हो गया, ये रेडी हो गया ना। अब क्या करेंगे अपन, पावर शेल खोलेंगे, ठीक है। ओपन पावर शेल, नेक्स्ट स्टेप, open PowerShell. After seeing the desktop, after connecting your Windows, you have to open what? PowerShell. सुबह 3 बजे क्या टाइम है, सुबह 9 बजे क्या टाइम है, क्या वो हमारे से बात हुई, कल को मैसेज करा। PowerShell, पावर बोल के माना मैं यहाँ पर। विंडोज में एक ऑप्शन क्या है, सर्च का ऑप्शन है, जो भी प्रोग्राम कहाँ पर है वो देखने की जरूरत नहीं है, पर टाइप कर दो आ जाएगा। PowerShell बता रहा ना, ये लीजिए PowerShell। अब PowerShell खुलने के बाद आपको कमांड मानना है विंडोज़ का PowerShell कमांड, ताकि हम IIS इंस्टॉल कर सकें। IIS इंस्टॉल देखिए ब्राउज़र पे देना आपके, देखिए यहाँ पर ही बताता हूँ कमांड। IIS इंस्टॉल विंडोज सर्वर, कौन सा है 25। PowerShell के थ्रू करना है, तो क्या करा, देखिए कमांड डायरेक्ट दे दिया मैंने। क्या कमांड है लिख लेना, आपको आपके स्क्रीन पे चैट बॉक्स डाल रहा हूँ कमांड। अब मैं यहाँ जाके डायरेक्टली करके पेस्ट कर दे रहा हूँ।
ये ब्राउजर है मेरा। अपने को कमांड का माना है, ब्राउजर पे नहीं माना है, पावरशेल है माना है। राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है। कॉपी करा मैं, पेस्ट कर, राइट क्लिक करते पेस्ट आता हूँ। कमांड कहाँ से स्टार्ट है? इंस्टॉल विंडोज फीचर, एक कमांड है। उसके बाद क्या है? नेम, कौन सा फीचर ऐड करना है? वेब सर्वर एक नाम है फीचर, अमेजोन का, माइक्रोसॉफ्ट। इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स, लास्ट में क्या डॉट है ना, निकाल दो, लिख लीजिए। कमांड PowerShell command to install IIS, install Windows feature space -name. क्या पानी नहीं आ रहा विनय आपको? ये टाइप कर दीजिए, एंटर मार दीजिए आप, तो इंस्टॉलेशन सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे थे। एक बार ये इंस्टॉल हो गया, देखिए लाइनेस में कितना था, sudo yum install nginx या cd मार देंगे आपको 3 सेकंड 4 सेकंड में इंस्टॉल आ रहा है। अब यहाँ 3-4 सेकंड खाली वेट कर रहा हूँ। तो हु इज फास्टर? विंडोज में रैम कम हो गया, थोड़ा स्लो हो रहा है। हो गया ना 2% बोल के बताना, 2%, 3%, 5%। कोई बात नहीं, इसका क्या बोले, ये भाई क्या करेंगे? मेरी इतनी विशाल है, ये एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंडिंग का जो क्लास है, कितना हो गया इंस्टॉल? ये करके स्लो क्यों हो रहा है? ये बात क्या स्लो वजह क्या हो रहा है? ज़्यादा रीजन क्या है? 1 GB 1 CPU, क्योंकि T2 माइक्रो हम जो लिए फ्री टायर में था हमारे अमेजोन की लाइसेंसिंग पर, जो फ्री टायर में लिया ना अपन। तो अगर हम दूसरा वाला मशीन लिया हमें 8 GB वाला, 4 GB वाला, तो अमेजोन चार्ज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, 6% में करें, देखेंगे अभी हो जाएगा। इंटरनेट और आपकी रैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए विंडोज़ ज़्यादा मशीन की रैम और CPU लेता है। क्या लेता है? रैम एंड CPU ज़्यादा लेता है। तो दोनों में डिफरेंस मालूम हो रहा है आपको लाइनेक्स और विंडोज़ में। लाइनेक्स पे कितना काम आसान हो गया आपको, इतनी वेटिंग करना पड़ा, 6%, 20%, 30% वेट करने की जरूरत नहीं है, सेकेंडों में हो जाता है, सेकेंडों में। सो व्हाट यू प्रेफर, what you suggest to the customers? Go for Linux, faster and easy and cheaper. There is no license. But Microsoft Windows 2025 का जो नया एडिशन है सर्वर बेस, you have to pay hefty charges। 10,000 15,000 आपको लाइसेंस का चार्ज देना पड़ेगा, आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा हर साल को। लिनक्स में कोई आपको लाइसेंस का ऑप्शन नहीं है, जरूरत नहीं है। सिक्स परसेंट ही हो रहा है। जो आप लोग का इंस्टॉलेशन आपकी मशीन पे इंस्टॉल करिए फास्ट, क्विकली प्लीज। आपका लैपटॉप पर जस्ट वेट फॉर व्हाइल प्लीज। Oh, you got stuck? मैं स्टॉप करता हूँ, फिर PowerShell टैप करता हूँ, यहाँ PowerShell लेता हूँ,
वही टाइप करता हूँ। क्या लेकिन कमांड क्या होता? Install Windows features, name something here. डॉट नहीं निकालेना अपन सीधा डॉट निकाल स्टार्ट आता। आप लोग स्टार्ट लीजिए, चेक करिए। Wait fast, we'll wait for this Windows installation. इसके बाद हम होस्टिंग कर देंगे उसके ऊपर। में जाकर हो गया हो। आप लोग इंस्टॉल करके रिपोर्ट दीजिए आपका क्या इंस्टॉलेशन हो रहा है। सिक्स परसेंट ही बता रहा रिकॉर्डेड नहीं है। ओके इंस्टॉल हुआ आपका कितना बताओ। We'll just wait, no problem. It will go very fast. It will jump to 20%, 30%. हो गया आपका क्या हो गया करो नहीं आपको क्या आ रहा हो गया वहाँ तक हमारे कमांड है। मुस्तफा नैला प्लीज टेल मी योर स्टेटस इज 6% or what? First time I tried it was errored, so I stopped, sir. I'm just watching the video. Okay, now you can just go ahead with the directly type the command install Windows feature name web server include management tools without dots. Yes, sir. ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम लग रहा है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, सिंपल एक काम करूँगा मैं, ऑफ कर रहा हूँ और एक मशीन सेटअप करता हूँ मैं। ये मशीन को अपग्रेड कर सकते हो। ये मशीन को अपग्रेड करना तो कैसे करते हैं? अपग्रेड करने के लिए इंटरव्यू में सवाल आता, देखिए इंटरव्यूअर विल आस्क यू कैन यू अपग्रेड द रनिंग मशीन ऑन फ्लाई। ऑन फ्लाई का टेक्निकल वर्ड क्या है? चलते हुए मशीन को। ऑन फ्लाई का मतलब क्या है? चलते हुए मशीन को। चलते हुए मशीन को। You cannot do that, right? You have to stop it. Stop it and do that. Yes, if you want to. यहाँ देखिए आप इंस्टेंस टाइप क्या बता रहा है, हाईलाइट नहीं करा ना, क्योंकि उन्हें बता द एक्शन इज अवेलेबल व्हेन द इंस्टेंस इज स्टॉप। That means you cannot upgrade the machine on fly. You have to stop and you have to
अगर स्टॉप करेंगे तो जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है डिस्कनेक्ट हो जाते हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये सर्वर से अगर जो भी कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाते, आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन द customer is not available. That means the time which is not the customers are not available, then you have to upgrade at that time. There are instance type of क्या करेंगे अपन, थोड़ा बढ़ा लेंगे अपन. T3 2x लार्ज रख देंगे या x लार्ज रखेंगे अपन, क्या रखें अपन, x लार्ज. कितना है देखिए, ऑन डिमांड प्राइसिंग $0.0104 पर आवर समथिंग हियर. CPU कितने हैं, 2. रैम कितनी है देखिए यहाँ पर. अच्छा T3 माइक्रो पे अलग है, T3 लार्ज है ना ये. अब जो ले रहे हैं T3 लार्ज ले रहे हैं. कितना है रैम, कितना है देखिए, 8 GB रैम है ना. तो हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे. मीडियम वाला ले लेता हूँ. मीडियम क्या क्या है देखिए, ले लेंगे 2 4 GB लेके काम कर लेंगे. सो क्या करें हम, अपग्रेड करें. इज इट पॉसिबल टू अपग्रेड योर मशीन एनी टाइम इफ समवन कॉल्स यू एंड से दैट माय मशीन इज वेरी स्लो, कैन यू जस्ट अपग्रेड. आपके विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर या जो ना कोई डेवलपर बोल सकता है कि भाई मशीन स्लो है, थोड़ा सा अपग्रेड कर दो मशीन को, रैम वगैरह. तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, अपग्रेडिंग. फिर कनेक्ट करते हैं हम इसको, RDP पे जाते हैं. ऑलरेडी ये डाउनलोड कर चुके हैं ना अपनी, यस. तो फाइल बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं और पासवर्ड बार बार जनरेट करने की ज़रूरत नहीं. कॉपी करके सेव करके रखना है. अभी मैं कॉपी नहीं किया था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिक्रिप्ट कर रहा हूँ. मैं क्या करूँगा, उसको नोटपैड में पेस्ट करके रखूँगा ताकि बाद में काम हो जाता है. अब जो फाइल हम पहले लिए थे हम उसी की यूज़ कर रहा हूँ, बट अब यूज़ नहीं करेंगे. क्या वजह क्या है उसकी बताता हूँ मैं. अब देखिए मैं एग्जांपल उसी को इस्तेमाल करूँ, पुराने वाली कनेक्ट बोल रहा हूँ. जब भी हम कोई मशीन स्टार्ट करते हैं, EC2 इंस्टेंस, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन यू रीस्टार्ट योर मशीन इंस्टेंस, यू हैव टू से द पब्लिक IP विल गेट चेंज. देख लीजिए पॉइंट. इसलिए नहीं क्या बता, देखिए नहीं बता रहा, नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ. क्यों, जब कॉपी करा था मैं पब्लिक IP अलग था उसका. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए मैं और एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ, इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो हो गया. लास्ट वाली फाइल से कनेक्ट कर तो नहीं हुआ. क्यों, रीज़न क्या था उसके लिए. इंटरव्यू पूछते व्हाट हैपन व्हेन यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, दैट मींस इट्स गोना बी इंटरव्यू क्वेश्चन सेपरेट. अपग्रेड का इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अपग्रेडिंग, इट्स ऑल कम्स अंडर व्हाट, मेंटेनेंस पार्ट. इफ योर team asks you like here to upgrade your machine, is it possible to upgrade on fly? No. You have to stop and you have to upgrade. That means you have to take a permission, approval from the manager whether I can stop or not, or else maybe a lot of people are accessing the machine, so everyone will get disconnected, your application will get .die. So you have to be very careful when to do stop. Yes. अब थोड़ा फास्ट हो गया ना, जल्दी जल्दी बोला ना. कमांड क्या था, इंटर मारेंगे, डॉट को निकालना जरूरी है ना. अब क्या बता रहा है, 2%, 6% हो गया. अब क्या हो गया, आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, 6% रुका हुआ है क्या अभी भी. अपग्रेड तो कर दी 4 GB. थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तो रैम तो बढ़ा दी है, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम. रैम एंड CPUs अपग्रेडेड, 2 CPUs and 4 GB रैम.
There should not be any concern. Refresh हो जाता हो. Sorry. अपने पास और एक तरीका है सर्वर मैनेजर, मैनुअल भी कर सकते हैं. सर्वर मैनेजर से हम कोई भी उसके एडिशनल फीचर्स ऐड करना है तो सर्वर मैनेजर से भी कर सकते हैं. यू कैन मेक ए पॉइंट. Server manager can be used to install any features of your add-on feature on what? Windows Server. Add roles and features बोल सकते हैं. देखिए 6% अभी तक बढ़ाने देखिए. It's on the process. तो नहीं बढ़ा बोल के हम क्या करें डायरेक्टली ऐड रोल्स एंड फिर हमने बोला कि थोड़ा प्रोसेस टाइम लग रहा है, थोड़ा प्रोसेस में है. डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड जा रहा है ना प्रोसेस में ऊपर, हाँ, इसका मतलब ओपन हो रहा है. वेट करो बोल रहा है. लिनक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. ज़्यादा बग्स किस में रहते हैं आपको? विंडोज़ में रहते हैं बग्स. ग्राफिकल जो इंटरफेस है ना उसमें ज़्यादा बग्स. अब आप बढ़ गया अभी तो थैंक यू. अब भागता हूँ. ठीक है, डायरेक्टली इस पर क्योंकि पावर शेल से फास्ट होता है इंस्टॉलेशन, सर्वर मैनेजर से थोड़ा स्लो होता है. तो अपन पहली प्रायोरिटी क्या करें? पावर शेल से करना है. देखिए सर्वर मैनेजर के बारे में. सर्वर मैनेजर is basically used to install, add and remove roles and features in Windows. कौन से फीचर्स? DNS, DHCP, Active Directory Services. Write down. DNS, DHCP, DHCP, Active Directory Services, Active Directory Services. टर्मिनल सर्वर, उसी में ऐड करिए टर्मिनल सर्वर. फाइल सर्वर, ये सारे विंडोज़ में फाइल सर्वर, टर्मिनल सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज ये पूरे इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं? सर्वर मैनेजर. एक एडिशनल देख रहे होंगे विंडोज़ के बारे में देख रहे हैं ना, तो थोड़े फीचर्स देख रहे हैं. 92% हो गया है. अभी तक लाइनक्स में 4-5 सर्वर आते थे अभी तक. तो डिफरेंस मालूम हो रहा है कि आपको क्या डिफरेंस. हालांकि 4GB कर दिया, हम रिस्क ले लिया हम. सर अभी आप पावर शेल पे 6GB रैम लिए तो फिर मैनुअली भी करें. 4GB रैम लिया, 4GB रैम लिया, 2 CPUs लिया हमने. T3 जी हाँ, T3 मीडियम लिया ना. 4GB रैम इसे आप पावर शेल पे लिया ना. अभी आप मैनुअली भी जो करे उसमें भी कुछ इससे बूस्ट हो रहा था वो, या फिर डबल? नहीं, वो जो है ना स्टार्ट किया बट जो है ना यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ गया तो मैं क्लोज कर दिया उसको. देयर इज नो कंसर्न अबाउट दैट. अच्छा, सेपरेट. थैंक्स. ये पूरा सेटअप होने का क्या होता है, आपके ये फोल्डर है ना, ये एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव बताएगा ना. जैसे कि दिस पीसी सी ड्राइव के अंदर क्या फोल्डर बना देखिए, inet pub. inet के अंदर क्या है?
www रूट बनाना, ये फोल्डर में लेके आके पेस्ट करना है आपके वेबसाइट के कंटेंट्स। लाइनक्स में क्या रखे थे अपन, /var/www/html, वो लोकेशन था। ये विंडोज़ में लोकेशन अलग रहता ना, सी ड्राइव डी ड्राइव होता है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब मेरे कंटेंट्स क्या करता हूँ, मेरे कंप्यूटर से, मेरे लोकल कंप्यूटर से डाउनलोड में जो है ना मेरे पास कुछ फाइल्स है, मेरे पास कुछ जो है ना आपके एप्लीकेशन है कुछ, ठीक है, कुछ टेम्पलेट पड़े हैं यहाँ पर। वो लेता हूँ मैं, टेम्पलेट्स बोल के है, माई साइट्स बोल के है, राइट, ऑक्सर बोल के ना, ऑक्सर ले लेंगे। इसको खोलने के बाद जब भी आप ये फाइल देखेंगे, HTML फाइल्स दिख रहा है, HTML फाइल्स, इमेजेस, CSS, ये पूरा कॉपी कर लेना। कॉपी करके कहाँ जाना है, विंडोज़ की मशीन पे जो कनेक्ट करे ना, यहाँ लाके खाली पेस्ट कर देना बस। क्या करना है, पेस्ट। जस्ट कॉपी पेस्ट, सिंपल। आपके लोकल कंप्यूटर में जो सोर्स कोड रखा था उसको कॉपी करके विंडोज़ रिमोट डेस्कटॉप सेशन पे पेस्ट कर दे रहे हैं। कौन सी लोकेशन पेस्ट कर रहे हैं हम, सी ड्राइव, inet pub, www root। ये पूरा कॉपी होने के बाद थोड़ा वेट करिए, ये हो गया, देखिए सक्सेसफुली बताया ना। ये पावर शेल क्लोज कर रहा हूँ मैं, ये भी सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब आपको जो है ना, ये जो मशीन की IP है विंडोज़ की, विंडोज़ की जो IP एड्रेस होती है, पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। वेबसाइट आना चाहिए नहीं चाहिए, आना चाहिए। अगर वो वेबसाइट होस्ट हो गई तो ये आ गई वेबसाइट। विंडोज़ पे अलग करा, मैं लिनक्स पे अलग करा। लिनक्स की मशीन की ये है, देखिए वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट वो लिनक्स की मशीन की नहीं करें अपन कॉपी, इसको भी कर लेंगे। लिनक्स पे क्या करे थे अपन, जिम वाली करे थे अपन, राइट। और विंडोज़ पे क्या करे, ऑक्सर बोल के, बॉक्सर। लिनक्स की मशीन्स की जो है ना हम क्या करे थे, ये रखे ना वेबसाइट, यही IP थी इसकी। क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्या मशीन ऑफ हो गया मेरा, चेक कर लेंगे इसको। लिनक्स को चेक करेंगे, लिनक्स का मशीन ऑफ हुआ क्या, लिनक्स का मशीन चल रहा है। उसकी IP एड्रेस क्या है, 212, वही है ना IP एड्रेस। अब आ गया, देखिए चेंज हो गई थी IP एड्रेस। इस पे क्या आ रहा, देखिए जिम वाली आ रही, इसके ऊपर क्या हो रही, तो दोनों पे अलग अलग है ना, और दोनों में डिफरेंस भी हो गया। आपको परफॉर्मेंस क्या है, तरीका क्या है काम करने का। ये कौन सी वेबसाइट बोलेंगे हम, स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं ना, क्या है ये, स्टैटिक वेबसाइट। अब आप लोग भी देख लीजिए उसको, ये भी वेबसाइट आ रही क्या। मैं आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, check out and say me that worldwide everyone can access this website। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलिए, यहाँ आप क्या बता रहा हूँ, कभी भी कंपनी में वेबसाइट होस्टिंग करे तो सिक्योरिटी होना चाहिए, इट्स योर जॉब। सिक्योर, अगर नॉट सिक्योर है मतलब क्या है, द वेबसाइट कैन बी हैक्ड एंड कैन बी अपडेटेड इजीली समवन। It's getting यस, थैंक यू। और एक IP एड्रेस क्या है, देखिए वेबसाइट IP एड्रेस एक्सेस करते हैं नहीं, कस्टम डोमेन से एक्सेस करते हैं। कंपनी का नाम होता है, रजिस्टर्ड नेम होता है, तो दो फॉल्ट है ना उसमें। बट अब तो स्टडी वेबसाइट समझ में आ गया ना, ये दोनों चीज़ें हम बाद में करेंगे। बट यू आर एबल टू एक्सेस द प्रोसेस वेबसाइट ऑन लिनक्स एंड विंडोज। क्लियर हो गया। अब मैं फ़ौरन क्या करूँगा, उसको विंडोज़ की मशीन को ऑफ कर दूँगा, रैम ज़्यादा ले लिया ना हम, काम हो गया ना मेरा, टर्मिनेट कर दूँ, स्टॉप नहीं कर दूँ।
ज़रूरत नहीं है मेरे को, और दूसरा वाला मशीन भी टर्मिनेट की ज़रूरत नहीं है मेरे को। टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस मे नॉट बी टर्मिनेटेड मॉडिफाइड्स डिसेबल टर्मिनेशन। इसमें क्या बोला है कि टर्मिनेशन का ऑप्शन एनेबल किया हुआ है, पहले उसको ऑफ करो बोल के बोल रहा हूँ। कैसे करना है? इंस्टेंस सेटिंग में जाना है, टर्मिनेशन बिहेवियर है ना, इसको चेंज करना है मेरे को। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करके एक्शंस टर्मिनेशन बिहेवियर में जाके क्या करूँगा मैं? एडिशन एनेबल नहीं है, डिसेबल है ना ये, सॉरी वो पुरानी वेबसाइट से। अभी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, टर्मिनेट हो जाता हूँ सक्सेसफुली टर्मिनेट। तो पहले जो था मैं दूसरी वेबसाइट लिया था, उसलिए वो दिया था। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक एक को सेलेक्ट करता हूँ अलग से, टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो क्या डिसेबल है? ये दोनों भी टर्मिनेट कर दिया विंडोज़ के मशीन्स। ज़रूरत नहीं है ना, मेरी प्रैक्टिस हो गई मेरी। तो हमेशा कोई भी चीज़ करो, क्लीन अप करो, रिसोर्स यूज़ करो, टेस्ट कर लो, क्लीन अप बिफोर यू स्टॉप, बिफोर यू लॉग आउट। मेरी लिनक्स की मशीन चल रही है, इसको क्या करता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3x3 किस में आता? विंडोज़ में आता। लिनक्स में क्या आता? 2x2 डायग्नोस्टिक होता। फाइन। तो आपके क्वेश्चंस क्या मालूम हो गया? लाइनेक्स विंडोज़ होस्टिंग मालूम हो गया। फिर एप्लीकेशन, लाइनेक्स पे एप्लीकेशन क्या काम करता है? इंजनेक्स या HTTPD? उसका लोकेशन क्या है? /var/www.html। विंडोज़ पे लोकेशन क्या है? देख लीजिए विंडोज़ का क्या रहेगा आपने को। विंडोज़ इंस्टॉल किया मैं, और उसके ऊपर इंस्टॉल किया करा मैं IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसका लोकेशन क्या था? inetpub/www रूट, ये लोकेशन है होस्टिंग डायरेक्टरी का। और इसके साथ में भी आपको जो है ना फायरवॉल रहेगा, तो इसमें भी अलाउ क्या करें अपन, अलाउ HTTP। और ये जो है ना बंदा आपको कनेक्ट कर सकता है इसके थ्रू, कौन सा प्रोटोकॉल? RDP। जो फाइल डाउनलोड करे थे ना RDP अपन, उससे कर सकते थे। ये तो MSTSC ये टूल है आपके विंडोज़, हर विंडोज़ में अवेलेबल होता टूल। अगर वो फाइल नहीं है आपके पास तो डायरेक्टली ये टूल का इस्तेमाल करना है, MSTSC टूल, MSTSC। तो इस तरीके से होस्टिंग हो जाएगी आपकी और आपका वेबसाइट आ जाएगी। ये सिक्योरिटी ग्रुप याद रखना, सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP अलाउड नहीं रह गया तो यू कैन नॉट एक्सेस द वेबसाइट। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड व्हाट? HTTP रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या है? HTTP रिक्वेस्ट है। डन, समझ में आ गया? तो दोनों भी आप लाइनेक्स विंडोज़ होस्टिंग करना, प्रॉपर बेसिक देख लेना, स्टॉप करना, टर्मिनेट करना, अपग्रेड करना है, या इंस्टेंस टाइप चेंज अपग्रेड करना है, आपको टर्मिनेट कर देना है। तो हम जो तकरीबन किए ना यहाँ पर, ये हो गया अपना एक आज का वर्क। क्लोज कर रहा हूँ मैं। ये रिजल्ट देने के बाद हम सीधे जो है ना एंटरप्राइज लेवल पे जाएंगे। एंटरप्राइज लेवल मतलब रियल टाइम में एक सर्वर नहीं होता है। अगर रियल टाइम में एप्लीकेशन चल रहा है तो रियल टाइम में ट्रैफिक का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग बोलते हैं। व्हाट इज दिस? कैपेसिटी प्लानिंग। यहाँ पर टेक्निकल वर्ड आते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग, क्लस्टर, ऐसे वर्ड आते हैं। तो जब रियल टाइम में काम करते हैं हम, एप्लीकेशन समझे कि ई-कॉमर्स एप्लीकेशन डाल दिए तो हमारी वेबसाइट को पब्लिक एक्सेस कर रही है। तो शुरुआत जो ना 10-15 लोग एक्सेस कर रहे थे, मैं ऑफर दिया 80% अप टू 80% डिस्काउंट बोला, कितने लोग करते एक्सेस? कैन यू गेस? मुस्तफा, नाइला, सफिया, एनीवन कैन गेस? More. You cannot guess. Public capacity cannot be guess. अनलिमिटेड, यस सर। राइट। इंटरनल हमारे एम्प्लॉयज है तो बोल सकते हैं भाई 10 लोग काम कर, 10 लोग ही एक्सेस करते बोलते हैं मैक्सिमम। बट पब्लिक यू कैनॉट गेस। बट हाउ डू यू मेक ए कैपेसिटी प्लानिंग? कितने सर्वर चाहिए वो प्लान कैसा नहीं कर सकते। कैपेसिटी नहीं, अपने को इनकमिंग नहीं मालूम, ट्रैफिक कितनी आ रही है, तो कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अमेजॉन क्या करा है, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या करेगा? ऑटो स्केलिंग।
Don't worry about the capacity planning. Forget about that. Don't do assumptions. Do what? We'll manage for you. तो यहाँ पर पब्लिक ट्रैफिक जो है ना 1000, 2000 या 1 लाख या 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन जो भी है आपको, that means there is no problem. Amazon will handle the traffic by using what? EC2 cluster. टेक्निकल वर्ड क्या है? EC2 cluster. EC2 cluster. टेक्निकल वर्ड होना जरूरी है. इंटरव्यूज में जो ना ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर नहीं बोलते, यू नो अबाउट क्लस्टरिंग बोलते. तो क्लस्टरिंग का डॉक्यूमेंट में लिखवा नहीं है. टेक्निकल अगर आपको एक्सपीरियंस है देन यू यूज द वर्ड क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग, क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर. ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कल. वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये समझ में आ गया तो वो समझ में आता है. ये बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए. स्टॉप, स्टार्ट, लॉन्च करना, कनेक्ट करना, फिर विंडोज़ में जाके कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, लाइनक्स में जाके कुछ इंस्टॉल करना, फिर चेक करना, वेबसाइट सिक्योरिटी ग्रुप में जो ना आपको रूल्स अपडेट करना है, फिर आपको जो ना टेस्टिंग करना है कि बाहर से एक्सेस हो रही नहीं वेबसाइट. ये बेसिक होस्टिंग होगी. इट्स अ सिंपल प्रोजेक्ट 1. व्हाट इज दैट? प्रोजेक्ट 1. क्या करें हम? लिनक्स एंड विंडोज़ वेब होस्टिंग की है. लिनक्स एंड मैं क्लोज कर रहा हूँ. तो आप ये देख लिए लिनक्स और विंडोज़ की कॉस्टिंग निकालो. आप कौन किसमें ज़्यादा कॉस्ट है? विंडोज. और फास्ट डिप्लॉय किसमें कर सकते हैं? लिनक्स में. सस्ता भी है, फास्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं. अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ. एनी क्वेश्चंस फॉर मी? कुछ क्वेश्चंस है आपके पास से? Anyone, do you have any questions? सबको क्या करना है? आपको रिकॉर्डिंग डालना है, असेसमेंट करना है, EC2 का असेसमेंट. और अब ये प्रैक्टिकल का जो है ना, आपको बोला मैं, आप नहीं कर रहे हैं, नैला नहीं कर रहे हैं, मुस्तफ़ा नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी एक्टिव. आई वांट रिजल्ट. नहीं तो लोड पड़ जाता आपके ऊपर. सर आई विल सबमिट बाय टुमारो. तुम्हारा बोलता लोड ज़्यादा है तो आप IM सबमिट करना है, आपको ये करना है. असेसमेंट को करके आप उसका स्क्रीनशॉट डालना है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके स्कोर कितने हैं. ठीक है मुस्तफ़ा? यस सर, वो ऑलरेडी कर लिया सर. मैं पोस्ट कर देता हूं. सर IM we did, I guess. सॉरी, IM we did. I mean I did. हाँ, I did में जो ना स्कोर क्या है, आप उसके स्कोर स्क्रीनशॉट डालिए स्कोर का. ओके सर. डालिए, मतलब आप कर लिए ना, स्क्रीनशॉट डालिए व्हाट्सएप ग्रुप में. एवरीवन शुड नो दैट व्हाट यू आर गेनिंग एंड व्हाट अंडरस्टैंडिंग. आई वांट शुड बी लाइक ए ग्रुप. टीम वर्क चाहिए सर. बट वो असेसमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग अभी कवर नहीं करे क्लास में. तो बोलना हमारे को ऐसा. इसलिए दिया आपको असेसमेंट क्यों दिए? यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन. आप संडे करेंगे तो क्या था, क्वेश्चन लेट हो जाता, देन आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू. बहुत सारे मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन ज्यादा है सर. वो ऑलरेडी मैं एक या दो जो हम लोग ऑप्शंस कवर अप नहीं करे अभी तक. ठीक है, जो कवर अप करे वो तो ठीक कर लिया ना, उसका स्क्रीनशॉट डालो. और जो नहीं करे हाईलाइट करके मेरे को बताओ कि भाई आई एम नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आई वांट कम्युनिकेटर. कम्युनिकेटर कैसा रहना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए. मल्टीनेशनल कंपनी लाइक्स पीपल हु आर प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव होना मतलब जब का जो भी बोलना, आता नहीं आता बोल के बोलना है. सो सम क्वेश्चन पर्पसली वी हैव गिवन दिस, whether you are a communicator or not. In every assessment, please check out VPC, right? So Sir, in VPC assessment also we have one question like. I have one question. Bully. What is the size of IP4? IP version 4 पे अपन साइज लिए ना अपन. IP4 साइज क्या है? 8+8+8+, 32 बिट्स का साइज है. Yes, but मैंने जब 32 बिट सेलेक्ट किया तो वो रॉन्ग आया आंसर. तो आपको आंसर मिलना, हाँ ये बोलना है. अब जैसे कि एग्जाम लिखते हैं ना अपन, एग्जाम लिखे तो समझो कि आपको मार्क्स नहीं आया, आपको मालूम है कि भाई मैं पूरे क्वेश्चन आंसर लिखे आप, तो क्या करते हैं आप? रीटेस्ट के लिए डालते हैं ना, फिर रीचेक करने के लिए डालते हैं आप, क्रॉस चेक करने के लिए. फिर आप क्या करना है? फॉरन में को बोलना है कि भाई सर मैं लिखी बोल के बोलना है. दैट मीन्स यू हैव टू बी ए
क्वेश्चन रेज करना है आप? जी मैंने रात में ही ट्राई किया था वो असेसमेंट, बट उसमें वो ऑप्शन रॉन्ग आया, बट इट्स करेक्ट, 32 बिट्स आर करेक्ट, राइट? यस, दिस इज बेसिकली व्हाट, हाउ टू फाइट फॉर योर राइट्स। ये स्किल्स है आपकी, तो बोलना है बट नॉट डिले, प्रोएक्टिव होना जरूरी है। Naila, like we have a lot of people here who are working, okay, Yes sir. so don't give excuses that we are working or something. You have to do on time, you have to make a time, at least 1 hour, it's not more than that. Done? Yes sir. सफिया कर रहे हैं आप, पूरे करें। Sir, you please add in this WhatsApp group, sir. आप नहीं है उसमें? नहीं है sir. ठीक, Okay, thank you, sir. थैंक यू।